नमस्कार दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीज़न 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत ही जल्द फर्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सनी शंखपार, जो एक अनुभवी क्रिकेटर हैं। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने खेला है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, पटौदी ट्रॉफी, हरियाणा ए और दिल्ली क्रिकेट के अंदर भी वो काफ़ी जाने माने फास्ट बॉलर हैं। तो सनी, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। थैंक यू विशु। तो सनी, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट के बारे में और हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने खेल की शुरुआत कैसे की और आपकी खेल में रुचि कैसे आई। सबसे पहले आप थोड़ा बताएं। खेल की शुरुआत तो जैसे बचपन से हम गली में सब, पहले बड़ी क्रिकेट चलती थी गलियों में, बहुत इधर उधर पार्क होते थे खेलने के लिए, तो वहाँ हम खेलने जाते थे। हमारे घर के पास सरकारी स्टेडियम था एक, ऑल गेम्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे होता है हरियाणा में, हर सिटी में मिलेगा आपको। तो वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी भी थी जो गवर्नमेंट के अंडर ही आती थी। तो वहाँ पे हम पहले तो ऐसे टेनिस की बॉल से खेलने जाते थे। तो एक दिन मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ लोग, तो मैंने पूछा कि भैया मैं 1-2 बॉल आपको डाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अभी नहीं, थोड़ी देर में डालियो। तो 2-3 दिन में लगातार कंटिन्यू गया वहाँ, पीछे खड़ा होकर देखता था उनको कि ये कितनी तेज बॉल डाल रहे हैं, ये है वो है, क्या पता मैं भी डाल सकता हूँ या नहीं। तो मैंने उनको एक दिन, उन्होंने बोला, उनके पास उनका कोई बॉलर नहीं आया था या क्या कुछ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ, एक बॉल आप मेरे को नॉकिंग करवा सकते हो। तो मैंने उनको बॉल डाली, तो मैं अच्छी बॉल डाली, मैंने उनको 1-2 बार बोल्ड भी किया, कुछ किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू रोज आ जाया कर यहाँ पे बॉल डालने, आ जाएगा। तो फिर मैं डेली जाने लगा। वहाँ गवर्नमेंट था, कोई फीस वगैरह कुछ नहीं होती थी वहाँ पे, कुछ नहीं था, बट सीनियर थे, तो वहाँ मैं डेली जाने लगा। वहाँ से मेरी क्रिकेट की शुरुआत हो गई। तो सनी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत आपने बताई। इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आपने जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, या जिसको बोलते हैं कि सही तरह से खेल सीखना, आप तो उसके बारे में बताइए कि कौन से आपके फर्स्ट कोच थे जिनसे आपने सीखने की शुरुआत की और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट कोच मेरे वहीं पानीपत में ही एक रावत सर थे जो गवर्नमेंट कोच ही थे। उन्होंने मुझे जब बॉल डालते हुए देखा या कुछ, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, सब कुछ दी। वो भी फास्ट बॉलर ही थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे, बहुत ही बढ़िया ट्रेन करते थे वो टाइम से, सब कुछ गवर्नमेंट कोच थे। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया। वहाँ से मेरी कोचिंग की शुरुआत हुई। पहले मैंने उनके अंडर ली, फिर उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, तो फिर बट उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था जी। और सनी, इसके अंदर इस जर्नी में आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया शुरुआत से? कुछ इसके अंदर रुकावटें भी आई होंगी और कुछ आपके फैमिली फ्रेंड्स की कुछ ओपिनियन भी रही होगी क्रिकेट को फॉलो करना, परस्यू करना, उसे कैरियर बनाने में, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमको बताइए। रुकावटें तो बहुत ज़्यादा आई हैं, वो सबकी ज़िंदगी में आती हैं रुकावटें तो, बट फैमिली ने इतना, मतलब फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा था कि वो सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने मना भी नहीं किया कभी कि आप मत खेलो या कुछ भी है। और फ्रेंड सर्कल तो हमेशा यही बोलता था कि चल अच्छी बात है यार, हम नहीं जा पाते, तू तो खेल ही रहा है, तेरी फैमिली मना नहीं कर रही है या कुछ भी है। और बीच बीच में काफ़ी बार बहुत ऐसे वो हुए जिनकी वजह से मैं नहीं भी खेल पाया क्रिकेट। बिल्कुल ऐसा मन में आता था, छोड़ना भी पड़ा या सब कुछ है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी आए जिन्होंने बोला कि आप क्रिकेट मत छोड़ो, हम हैं आपके साथ, आप खेलो, जो भी कुछ नीड होगी, कुछ होगी, हम करेंगे आपके लिए जी। तो जैसा हमें पता है कि क्रिकेट फॉलो करना इस लेवल पे बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस एक लंबी जर्नी है आपकी 10 से 12 वर्ष की। उसके दौरान आपने कई सारे चैलेंजेस भी फेस करे होंगे और उन चैलेंजेस के आपने कुछ सॉल्यूशन भी निकाले होंगे। जैसे खिलाड़ी को कई तरह की दिक्कतें आती हैं, पैसे की दिक्कत आती है या ट्रेनिंग की, या एक सिलेक्शन बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है। तो आप कोई 1 या 2 एग्जाम्पल लेके हमको बताएं। ट्रेनिंग की हमें कोई वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा स्टेडियम था
उसमें ऑल गेम्स थी, स्पेशलिस्ट एथलीट बहुत अच्छे थे वहाँ पे, तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी होती थी वहाँ पे। उनको देखना, उनसे सीखना, जैवलिंग थ्रोवर, स्प्रिंटर, एथलीट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे प्लेयर्स थे जिनके साथ बल्कि हमें बहुत मज़ा आता था ट्रेनिंग करने में। हम स्पेशली क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं करते थे, हम एथलीटों वाली ट्रेनिंग भी करने लग जाते थे, कभी उनके साथ कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छा था कि मैं एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा मेरा आज तक का सबसे बढ़िया वो रहा है कि हमने जैवलिंग थ्रोवर, स्प्रिंटर, जंपर, ट्रिपल जंपर जो भी थे हमने सबके साथ ट्रेनिंग की, जिस वजह से बॉडी वगैरह, फास्ट बॉलिंग, हम फास्ट बॉलर के लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये जो अब हम लोग करवाते हैं या कुछ भी है, बट वो मैंने बचपन में उनके साथ करके अपने मतलब सब कुछ सीख लिया था उनके साथ। फिर बीच बीच में ऐसा हुआ बॉडी इंजर्ड भी होगी, डाइट वगैरह कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी इंजर्ड हो जाती है, कुछ हो जाती है। फिर हमें कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि क्रिकेट मेरे को छोड़नी भी पड़ी 1-2 बारी। मैंने बीच में जॉब के लिए भी बहुत जगह अप्लाई किया, कुछ किया, जॉब भी की मैंने 2-3 साल, बट क्रिकेट से दूर नहीं रह पाया मैं बिल्कुल भी। जॉब करने जाता था या कहीं जाता था, वहाँ पे माइंड में बस यही चलता रहता था कि मतलब इस चीज़ से दूर नहीं रह पाऊँगा मैं, क्रिकेट हमें खेलना ही पड़ेगा, इससे दूर रह ही नहीं पाते थे हम कहीं जाते थे। फिर मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई कोच की, तो उससे दोबारा मेरे को धीरे धीरे क्रिकेट में दोबारा एंट्री मैंने ली और फिर दोबारा से काफ़ी अच्छे लेवल पे खेला। 23 हरियाणा से सिलेक्ट भी हुआ, उसके बाद ही हुआ फिर मैं। इंजरीज वगैरह बहुत हुई बॉडी में, और जिसने क्रिकेट को हमें बिल्कुल ही पीछे कर दिया था, बट उससे मैंने गिव अप नहीं किया, करता रहा धीरे धीरे जितना हुआ जैसे हुआ। फिर उसके बाद ही मेरा 23 में हरियाणा से सिलेक्शन हुआ था। जी, तो जैसा आपने बताया आपकी जो लाइफ स्टोरी है बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है और आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है। तो इसके दौरान ऐसे जैसे इस इंटरव्यू को हज़ारों लाखों बच्चे देखेंगे तो वो ये भी समझना चाहेंगे कि आपकी जर्नी के दौरान आपने ऐसी कौन सी गलतियां करी होंगी जो आप अगर वापस अपने जीवन में देखें या किसी को बताना चाहें कि आपको अपने करियर के शुरुआत में एज अ फास्ट बॉलर एज अ क्रिकेटर आपको ना करें और इन चीज़ों से बच के हमें अगर बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो क्या ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो आप यंगस्टर्स को बताना चाहेंगे? यंगस्टर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर हमारा सब कुछ अच्छा ऑन ट्रैक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हम बॉल अच्छी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए किसी भी चीज़ पे कि हमारा कल बहुत अच्छा मैच है। तो हम बैट्समैन का मैं नहीं बोल सकता हूँ ये कि रात में नींद नहीं आ रही है, वो नॉकिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट फास्ट बॉलर को अपना प्रॉपर डाइट, रेस्ट सब कुछ लेना बहुत ज़रूरी है जिससे वो इंजर्ड ना हो। अगर वो प्रॉपर अपना सब कुछ, फास्ट बॉलर एक एथलीट ही होता है, जब तक बॉडी साथ देगी तब तक वो फास्ट बॉलिंग कर पाएगा। इसलिए जैसे हमारा नेक्स्ट डे मैच होता है, कुछ होता है, तो उसको प्रॉपर डाइट वगैरह, अपनी नींद अच्छी लेनी चाहिए और कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहिए जिससे उसके कहीं भी इंजरीज वगैरह कुछ भी हो, या एकदम से हमें स्टेप अप जैसे नहीं करना चाहिए कि हम पहला स्टेप है हम सीधा 10वें स्टेप पे हम फास्ट बॉलिंग 140 कैसे डलेगी, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा। आजकल बच्चे इधर उधर से देख के, कभी वीडियो देख रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वो अपनी बॉडी को ख़राब कर लेते हैं बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो धीरे धीरे एज के हिसाब से इम्प्रूव होती है। कभी भी ऐसा नहीं बच्चे को माइंड में रखना चाहिए कि वो 19 साल का इतनी तेज डाल रहा है, मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ। फास्ट बॉलर धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, आई थिंक इससे बहुत सारे यंगस्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। और मैंने आपका एक जो बैकग्राउंड पढ़ा है उससे मुझे पता चला कि आपने काफ़ी हर तरह की आपने क्रिकेट खेली है। आपने कॉर्पोरेट क्रिकेट भी खेली है, आपने हरियाणा के कैंप भी अटेंड करे हैं, दिल्ली में भी आप रिसेंटली DDCA लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। कई सीजन्स में आपके 30+ विकेट्स हैं, आपके रन्स हैं। तो ये सब क्रिकेट जो अलग अलग जगह की, इनसे आपने क्या सीख ली और आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे किन किन चीज़ों की आमतर कमियां हैं जो पूरी की जा सकती हैं और क्या उसमें सुधार लाया जा सकता है?
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बहुत सारी कमियां हैं वैसे अभी भी, पहले के मुकाबले अब बहुत कुछ ठीक हो चुका है, बट जैसे अंपायरिंग का थोड़ा इशू रहता है, सब कुछ है। तो अगर ये हमें वेल सेटेड मिले, अंपायरिंग हो गया, ग्राउंड बॉल्स वगैरह सब कुछ होगी, सबसे मेन है अंपायरिंग। अगर ये प्रोफेशनल हमें मिले, सब कुछ अच्छे से मिले, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। और अब तो ऑनलाइन वगैरह सब कुछ आने लग गया है, तो प्लेयरों के लिए अब कहीं भी निकलने का कुछ भी चांस बन सकता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि ऑन पेपर चल रहा है या कुछ है, अब ऑनलाइन है तो प्लेयर परफॉर्म करेगा, कुछ करेगा, ये चीज़ करेगा, तो वो सब कुछ दिखता ही है अब। और अच्छा करने के लिए, क्रिकेट को बहुत अच्छा करने के लिए ये सब कुछ अब कर ही रही है। जो भी जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, लीग खेलते हैं, अब सब कुछ अच्छा हो ही रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, अंपायर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे मिलते हैं। जी, तो दोस्तों जैसे हमने सनी शंकवार को सुना, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और काफ़ी सारी उन्होंने इम्पोर्टेंट बातें हमको बताई। हमको ये समझ आया कि जो क्रिकेट स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग के वो एक्सपर्ट हैं, कि फास्ट बॉलिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमको टाइम देना चाहिए। उन्होंने अपनी 10 और 12 साल की जो जर्नी बताई है, बहुत ही स्लो और स्टेडी वो चले हैं, बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने फेस करी हैं। और यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो एकदम किसी भी चीज़ का एक क्विक सोल्यूशन ना ढूंढे, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर चले और आपको सक्सेस उसके अंदर ज़रूर मिल सकती है। आई थिंक आज के डिस्कशन से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको समझ में आई है। थैंक यू सो मच सनी शंकवार, थैंक यू। आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा जो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे या उनको कुछ एक सही टिप की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए खेल और खिलाड़ी सीज़न 3 के साथ, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। सुनते रहिए रेडियो द्वारका। धन्यवाद।